ऐसे मीशत लेकर आए जिसमें हर पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, आम पाकिस्तानी का फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अशराफिया का फ़ायदा हो। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनकलाबी मंशूर इंट्रोड्यूस किया है 2024 की इलेक्शंस के लिए। बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान हर तरफ से मसाइल में घिरा हुआ है। जो मुआशी और सियासी बहरान पैदा किया गया, उसके हल के लिए आपसी लड़ाई खत्म करना होगी। नफरत की सियासत को खत्म करना होगा, आपस में मिलकर मसाइल हल करना होंगे। मेरा मुकाबला नून लीग कर सकती है, ना पीटीआई। खारजा सतह पर हूँ या अंदरूनी मसाइल, पीपल्स पार्टी ही मुकाबला कर सकती है। पीपल्स पार्टी सीईसी ने वजीर आजम के ओहदे के लिए बिलावल भुट्टो की मंजूरी दे दी। बल्ले का निशान पीटीआई के पल्ले न रहा। इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। के सारे आर्गूमेंट्स उनके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 1.5 घंटे बहस की है। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का बल्ले की बहाली का ऑर्डर वापस लेना इलेक्शन कमीशन के जानिबदार होने की सबसे बड़ी निशानी है। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना इसे तहलील करने के मुतरादिफ है। बल्ला बहाल ना हुआ तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। आप कानूनी बात कर लें। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. इल्जाम लगाया, साबित ना कर सके। पीटीआई वकील बगैर तैयारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेवल प्लेइंग केस में चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। आईनी और कानूनी बात बताएं। हर कोई यहां आकर सियासी बयान शुरू कर देता है। तौहीन अदालत केस में सिर्फ इलेक्शन कमीशन को फरीक बना सकते थे। आईजी और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस भेजा। वो कहेंगे कि हमारा ताल्लुक नहीं। कैसे दूसरे फरीक को सुने? बगैर आपकी अपील मंजूर कर लें। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है। 668 रिजेक्ट किए हैं और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए। फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आपके कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए? आपने लिखा सारा डेटा सोशल मीडिया से लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का पीटीआई वकील से इस्तफसार। वकील ने दावा किया कि तमाम डेटा मुस्तनद है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। अदालतें इलेक्शन के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जज के फैसले की पाबंद नहीं। बादू नज़र में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान कैंसिल करने का इख्तियार है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद ने रिमार्क्स दिए। बादू नज़र में पीटीआई को रिसर्च विंग बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। आप दोबारा पेशावर हाई कोर्ट क्यों ना गए? किस कानून की खिलाफ वर्जी पर आप यहाँ आए? उन्नीस 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम। आइन के तहत आप अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ़ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि सरदार
और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आएं। सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद अडयाला जेल में केस की समाअत फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मुल्जिमान ने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वजारत खजाना, तवानाई, IT और FPR के इकदाम पर शुरका को ब्रीफिंग। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर दफ्तरी एतराज़ खत्म। NA 242 पर शहबाज शरीफ, NA 119 पर मरीम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। बैरिस्टर उमैर नियाजी के NA 89 और 90 से कागजात मंजूर। इस्लामाबाद में कागजात मुस्तरद होने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा। राजा बशारत, शहनाज अख्तर समेत दीगर की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। बलोचिस्तान में नून लीग का इंतखाबी मैदान तैयार। किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो सका। कौमी असम्बली की 16 की 16 नशिस्तों से उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया। सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों के टिकट भी काट दिए। पेंसिल, बॉल पॉइंट, पेन, पेचकस और टूथब्रश बैलेट बॉक्स पर तीर जैसे लगते हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के 5 इंतखाबी निशानात पर एतराज़ उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। इन निशानात से वोटर्स को मुश्किलात का सामना हो सकता है। निशानात तब्दील करने का मुतालबा। एहसन इकबाल के बतौर वजीर की नाकामियों की बात की, वो मुआशी खराबियों के जिम्मेदार हैं, अपने बयान पर कायम हो। रहनुमा नून लीग दानिया अजीज ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। कहा नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। क़यादत मुलाकात का वक्त दे। राना सनाउल्लाह ने 2 दिसंबर को दानिया अजीज को शोकॉज जारी किया था। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हज़ारों लोग मौजूद थे। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर में धमाके हुए। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर करमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तफ्तीश जारी। इजरायली फ़ौज के गज़ा पर वहशियाना हमले, रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल अमल अस्पताल पर बदतरीन हमला। मजमूई शहादतें 22,185 हो गईं। बैरूत में इजरायली ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरवी समेत 6 अफराद शहीद। हमास ने 4 रोज़ में 70 इजरायली टैंक और फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। हमास के नायब सरबराह की शहादत का बदला लेंगे। इजराइल को सालेह अल आरवी की शहादत की भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। कहा बैरूत में हमला लेबनान के दिल पर हमला है। अब लेबनान, यमन, शाम और इराक में मगरिब के खिलाफ मज़ाहमत तेज़ होगी। हमास रहनुमा सालेह अल आरवी की वालिदा का बेटे की शहादत का रुतबा मिलने पर खुशी का इजहार। कहा 20 साल से बेटे से नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा शहीद हुआ। पूरी दुनिया के मुजाहिदीन को मुबारकबाद देती हूँ। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की गिरफ्तारी का इम्कान था। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। जरताज गुल 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वज़ीर आबिदा। कहा आईन व कानून पर एतमाद रखती हूँ, कोई भी बेंच हो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है। ज़मानत दी जाए और पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने का मुतालबा भी किया।
लापता अफराद का मसला खत्म करने के लिए केस उठाया, रियासत को भी माइंडसेट तब्दील करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा हुकूमत तहरीरी तौर पर बताए कि मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान देने को तैयार हूँ क्योंकि कानून यही है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, ये भारी जिम्मेदारी होगी, अगर कल कोई लापता हुआ तो इसके नताइज होंगे। आमना मसूद जिंजोआ की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब तलब, मंगल तक लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसीलात मांगी। पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात, सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार मुला शीरीन अखून की क़यादत में वफ़द की दफ्तर ख़ारजा आमद। वफ़द में अफगान वजारत दिफा, वजारत इत्तलात और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल। पाक अफगान तनाव में कमी पर बातचीत, अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला भी बातचीत का हिस्सा। अफगान वफ़द की दौरा पाकिस्तान में अस्करी हुकाम और दीगर से मुलाकातें मुतवक्किल। होटल जाएं, शॉपिंग करें या पेट्रोल डलवाएं, पैसे देते या लेते वक्त जाली नोटों पर नजर रखें। मुल्क भर में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश सबसे ज्यादा, 1000 रुपए के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवां साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। सिडनी टेस्ट का पहला ड्रामाई रोज, दिन के आगाज पर पाकिस्तानी विकेटों की झड़ी लगी। पहले रिजवान के 88 रन ने इनिंग्स को तबाही से बचाया, फिर नौजवान आमिर जमाल ने जारहाना 82 रन का कमाल दिखा दिया। कौमी टीम 313 रन पर आउट। ओपनर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक खाता भी न खोल सके। शान मसूद 35, बाबर आजम 26, साउद शकील 5 रन के मेहमान। आगा सलमान 53, साजिद अली 15, हसन अली 0 पर आउट। ऑस्ट्रेलिया के बगैर विकेट खोए 6 रन। और इस्लामाबाद में धुंध और ख़राब मौसम के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर, 25 से ज़ायद अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। जद्दा, मदीना, दुबई, मस्कत जाने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना। इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट पेशावर मोड़ दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।